तो ये क्वेश्चन करते हैं, अ क्यूबिक एफ एक्स वैनिशेज एट एक्स इज इक्वल टू -2। मतलब क्या निकला, एफ एक्स जो है वो एक क्यूबिक फंक्शन है। क्यूबिक फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ठीक है, मतलब क्यूब आता है उसमें। वैनिशेज एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या हो गया है कि फंक्शन की वैल्यू -2 पे 0 है ना, वैनिशेज एट एक्स इक्वल टू -2 एंड हैज रिलेटिव मिनिमम मैक्सिमम एट, है ना, ये 2 पॉइंट दे रखे, इस पे फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन पॉइंट्स पे फंक्शन का जो डिफरेंशियल है वो 0 होगा। तो डिफरेंशियल कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, एक तो -1 पे 0 हो रहा है और एक 1/3 पे 0 हो रहा है, ठीक। अच्छा, फिर फंक्शन का अपने को एक और रिलेशन दे रखा है फंक्शन के बारे में, उसका इंटीग्रल -1 to 1 14/3 है। तो फंक्शन पता करना है अपने को। तो इसमें देखें, इसमें जैसे ना आप ऐसे करने को 2 तरह से कर सकते हैं भाई। एक तो जो बिल्कुल जिसको हम बोलेंगे ब्रूट फोर्स मेथड, ठीक है, मतलब किसी भी तरह से सॉल्यूशन निकालना है करके। तो है ना, आप फंक्शन जो है वो ये तो मान ही सकते हैं, a0x³ प्लस a1x² प्लस a2x प्लस a3, है ना, ये फंक्शन है। अब अपने को ये 4 वेरिएबल निकालने हैं, a0, a1, a2, a3, और अपने पास में 4 इक्वेशंस हैं, है ना, दिख ही रहा है। f इसमें -2 डाल देंगे तो वो 0 है, और फिर इसका डिफरेंशियल ले लें अपन f डैश x, ये क्या आ जाएगा 3a0x² प्लस 2a1x प्लस a2, ठीक है। तो f डैश x जो है वो -1 पे और 1/3 पे 0 है ना, यहाँ पे -1 और 1/3 डाल दें 0, 2 इक्वेशन इससे आ जाएंगी, है ना, ये 2 इक्वेशन यहाँ से, एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी और चौथी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। इसी एफ एक्स को हम इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, इज इक्वल टू 14/3। तो 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल, है ना, आप चारों वेरिएबल्स को आप निकाल सकते हैं। पर ये आप देख ही सकते हैं कि इस तरह से 4 अलग अलग इक्वेशन बना करके, है ना, a0, a1, a2, a3 की वैल्यू निकालना टाइम टेकिंग है, ठीक। तो इससे थोड़ा सा, है ना, और एलिगेंट तरीका है, उसके थ्रू करते हैं, करेंगे एसेंशियली यही। और जो फंक्शन का जो फॉर्मुलेशन है ना, उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर लेंगे अपन, ठीक। करते हैं जरा। तो दूसरा तरीका क्या हो गया कि फंक्शन को लेकर के और उसके बाद में उसको डिफरेंशिएट करने से बेटर अपन जो फंक्शन का जो डिफरेंशियल है उसी की इक्वेशन पहले लिख लें। मतलब एफ डैश एक्स, है ना, एफ एक्स जो है वो क्यूबिक इक्वेशन है, तो एफ डैश एक्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक। और एफ डैश एक्स जो है वो 0 कब कब हो रहा है, -1 पे और 1/3 पे। इसका मतलब -1 और 1/3 इसके रूट्स हैं, ठीक। तो एफ डैश एक्स का फॉर्मुलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, पहला रूट तो ये हो गया और दूसरा रूट क्या हो गया, x -1/3, और जरूरी तो है नहीं एग्जैक्टली ये हो, तो आगे एक कांस्टेंट, ठीक। ये एफ डैश एक्स हो गया। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a(x² + 2x/3 - 1/3। बेसिकली एक वेरिएबल अपन ने कम कर दिया पता लगाने के लिए, ठीक। और इसको अब हम इंटीग्रेट करके और एफ एक्स निकालें, एफ एक्स का एक्सप्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, a, है ना, इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल है, तो x³ प्लस x² माइनस x/3 और एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। तो पहला जो गिवन है उसको यूज करते हैं, f -2 0 के बराबर है, तो f ऑफ -2, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, a -8/3 प्लस 4/3, है ना, ये x² है, और प्लस 2/3, ठीक है, प्लस c, और ये किसके बराबर, 0 के बराबर। तो c जो है वो क्या आ गया अपने पास में, 2a/3, है ना, c की ये वैल्यू आ गई अपने पास। तो c की वैल्यू यहाँ पे डाल दें अपन, तो एफ एक्स जो है वो क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा a, अच्छा 3 और कॉमन ले लेते हैं अपन, है ना, a/3, तो ये क्या आ गया, x³ प्लस x² माइनस x प्लस 2, है ना, ये एफ एक्स हो गया। आप देख रहे हैं ना, 2 ही वेरिएबल रह गए पता लगाने के लिए अपने को, और अब तो केवल एक ही वेरिएबल रह गया। अब ये जो गिवन है इसको अपन यूज कर लेते हैं, है ना, ये निकल जाएगा अपना। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हैं अपन, -1 से 1 एफ एक्स डी एक्स,
है ना, ये क्या हो जाएगा -1 से 1 a/3 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 dx। ठीक, और ये हमको दे रखा है कितना 14/3 के बराबर दे रखा है। अच्छा इसमें देखें, है ना, दो टर्म्स जो हैं वो तो क्या है, ऑड फंक्शंस हैं, है ना, ये भी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल ये तो जीरो हो ही जाएगा, है ना, इसका भी इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। तो बाकी दो हमारे को इवन फंक्शंस बचेंगे, तो अपन क्या कर सकते हैं, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ए भी बाहर ही ले लेते हैं, ए 2/3, 0 से 1 कर दिया अपन ने, एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। तो ये क्या हो गया a/3 ना एक्स क्यूब बाय 3, 1/3 और बाहर 2 है, तो बेसिकली 2/3 प्लस, है ना, 2 इंटू 2 4, है ना, ये हो गया। और ये आपका 14/3 के बराबर है ना। यहाँ पे ये अलग इस तरह से इसलिए किया है क्योंकि ये इस ब्रैकेट का सम जो है वो 14/3 ही है ना, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ए की क्या वैल्यू आ गई अपने पास में 3। तो ए की वैल्यू अपन यहाँ पे डाल दें, फंक्शन आ जाएगा अपना, बेसिकली ए की वैल्यू 3 डाल देंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये बाकी जो बचा है ना, वो अपना फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर